पिछले एपिसोड में हवा महल और जल महल घूमने के बाद अब हमारी यात्रा बढ़ रही है आमेर शहर की ओर। रास्ता थोड़ा हिली है और मॉनसून का मौसम होने की वजह से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। लेकिन हमने तय किया कि सीधे किले के अंदर जाने से पहले क्यों न इसके आसपास की कुछ अनोखी जगहों को भी देख लिया जाए। ये जगहें शायद किले जितनी मशहूर न हो, मगर इनकी अपनी अलग पहचान और इतिहास है और इन्हें देखकर ही असल में समझ आता है कि आमेर की विरासत कितनी गहरी और अनमोल है। सबसे पहले पहुंचे पन्ना मीना का कुंड। आमेर किले के पीछे थोड़ी ही दूर पे छिपी हुई 16वीं सदी की एक बावड़ी। राजपूत शासकों द्वारा बनवाया गया ये कुंड सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि लोगों का मिलने जुलने और सफर में आराम करने की जगह भी रहा है। इसकी जिगजैग सीढ़ियां इसे और भी खास बनाती है और कहा जाता है कि कोई भी इंसान इन सीढ़ियों को 2 बार एक ही रास्ते से पार नहीं कर सकता। ये जगह आज जयपुर का एक हिडन जेम है और यहाँ की एंट्री भी फ्री है। बस सेफ्टी के लिए सीढ़ियों पर उतरना अलाउड नहीं है। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव है जगत शिरोमणि मंदिर। आमेर की गलियों में बसा यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपनी अनोखी कथा और मान्यता के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह मंदिर रानी कनकवती ने 16वीं शताब्दी के अंत में बनवाया था। वो राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी थी और अपने बेटे जगत सिंह की याद में उन्होंने इस अद्भुत धरोहर का निर्माण करवाया। इसी कारण इसे जगत शिरोमणि मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की स्थापत्य कला कम अद्भुत नहीं है। यहाँ आपको नागर शैली की झलक मिलती है, साथ ही जैन, मुगल और दक्षिण भारतीय वास्तुकला की भी। संगमरमर से बना विशाल तोरण एक ही पत्थर से तराशा गया है। हर कोना राजस्थानी कला का अनूठा नमूना पेश करता है। मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ स्थापित श्री कृष्ण और मीराबाई की मूर्तियां। दुनिया में यह एकमात्र स्थान है जहाँ दोनों एक साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि यहाँ की कृष्ण मूर्ति वही है जिसकी पूजा मीराबाई मेवाड़ में किया करती थी। इतिहास बताता है कि मुगल आक्रमणों के समय जब कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, तब इस मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए आमेर लाकर इस मंदिर को स्थापित किया गया। इस मंदिर के अंदर अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ 25 रुपए का टिकट लेना होता है। और अब पन्ना मीना का कुंड और जगत शिरोमणि मंदिर जैसी अनोखी जगहों को देखने के बाद हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं अपने मुख्य मंजिल की ओर, आमेर फोर्ट। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा ये भव्य किला न केवल राजस्थान की शाही शान और राजपूताना विरासत का सबसे चमकता हुआ प्रतीक माना जाता है, बल्कि जयपुर आने वाले हर पर्यटक के लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना यह किला अपनी अद्भुत कारीगरी, भव्य प्रांगणों और अनगिनत कहानियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कभी राजपूतों की राजसी जीवन शैली का गवाह रहा यह किला आज भी उतना ही शानदार और आकर्षक है। दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं आमेर फोर्ट और ये देखिए, ये फोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, जिसको सवाई मानसिंह जी ने बनवाया था, जो कि मुगल दरबार में नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। और देखिए, ये है आमेर फोर्ट का फेमस शीश महल। और यहाँ पे 2 चीज़ें मेनली घूमने लायक है, एक तो शीश महल और दूसरा शिला माता का टेम्पल, जिसके अंदर फ़ोटो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको वहाँ की वीडियोस तो नहीं दिखा पाऊँगी।
बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर और खूबसूरत है। और शीश महल के अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक, वहाँ की खूबसूरती, सब कुछ आपको आगे देखने को मिलेगा। लेट्स गो। ये है टिकट काउंटर, जहाँ से हमने पैलेस विजिट के लिए टिकट ले लिया है। इसके चार्जेस मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। दोस्तों फिर हम आ गए हैं महल के अंदर, जो कि आमेर फोर्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसकी हिस्ट्री के बारे में आइए जानते हैं। हेलो, तो ये है आमेर फोर्ट, आमेर पैलेस। ये रेजिडेंस होता था महाराजा का पहले। ये बनवाया था सवाई जयसिंह ने, बाद में सवाई मानसिंह ने भी यहाँ पे निवास किया था। तो जब हम एंटर होते हैं यहाँ से, तो ये है सिंहपुल गेट। सिंहपुल गेट से जब आप सीधे एंटर होंगे अंदर, तो सिंहपुल गेट से सबसे पहले आपको दिखेगा दीवाने आम। दीवाने आम बेसिकली कह सकते हैं दरबार होता था, जो कि नॉर्मल कोई भी विजिटर आता था उसके लिए एक लिविंग एरिया होता था, जहाँ पे महाराजा बैठते थे, सुनते थे, अपने साथ में दरबारी लोग बैठते थे और अपना दिन भर अपना विचार विमर्श करते थे। इस तरह से दीवाने आम काम आता था। उसके अंदर हम जाएंगे तब मिलेगा हमें पैलेस और रूम्स और बेडरूम, वॉशरूम, सब कुछ हमें अंदर देखने को मिलेंगे। तो हम अब आ गए हैं शीश महल के अंदर, और यहाँ की ब्यूटी आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसकी हिस्ट्री के बारे में आइए जानते हैं। तो दीवाने आम देख के आए थे नीचे, अब दीवाने खास भी देखते हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल जगह होनी चाहिए। महल में बिल्कुल स्पेशल जगह थी, ये है दीवाने खास, जहाँ स्पेशल मेहमानों के लिए मिलने की जगह होती थी। बिल्कुल पीछे आप देखेंगे उसमें है शीश महल। और शीश महल इसलिए कहा गया है इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगा लगा कर उसको उसकी दीवारों पे बनाया गया है। उस टाइम पे लाइट नहीं होती थी, लैंप्स नहीं होते थे, तो मशाले जलाते थे। मशाले इन कांच से और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पूरे कमरे में रोशनी करती थी, इसलिए इसको शीश महल कहते हैं। आमेर फोर्ट सिर्फ सुंदर महल ही नहीं है, यहाँ अंदर आपको कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग रॉयल लाइफस्टाइल के हैक्स मिलते हैं। आइए देखते हैं रॉयल लाइफ की एक झलक। सबसे पहले रॉयल किचन, जहां इतनी बड़ी कढ़ाइयां थी कि एक साथ पूरे सैनिक दल का खाना बन जाए। फिर है एक पुराना नेचुरल गीजर सिस्टम, जिसमें आग से पानी गर्म करके स्नान के लिए भेजा जाता था। बिल्कुल मॉडर्न गीजर का एंशिएंट वर्जन। रानियों के लिए था एक लग्जरी बाथ एरिया, सेंटेड पानी और गुलाब के फूल के साथ एकदम रॉयल स्पा वाइब्स। और सुख निवास में तो नेचुरल एसी सिस्टम भी था। पानी के फ्लो से हवा ठंडी हो जाती थी और बिल्कुल पुराने जमाने में भी एसी का फील मिलता था। आमेर फोर्ट सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक पूरा रॉयल एक्सपीरियंस है। शाम के टाइम सबसे स्पेशल लगता है यहाँ का साउंड एंड लाइट शो। पूरा फोर्ट रोशनियों से चमक उठता है। आप आमेर फोर्ट में एलिफेंट राइड भी ले सकते हो, या फिर जीप और कैमल कार्ट भी, जिसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। फोटो लवर्स के लिए आमेर फोर्ट एक इंस्टा पैराडाइज है। शीश महल के रिफ्लेक्शन और गणेश पोल की कलरफुल पेंटिंग्स एकदम ड्रीमी शॉट्स देते हैं, स्पेशली सनराइज और सनसेट के टाइम पे। सबसे खास टेरिस से माउटा लेक का पोस्टकार्ड परफेक्ट व्यू, जो आपकी जयपुर ट्रिप को अनफॉरगेटेबल बना देता है। फोर्ट देखने के बाद सबसे मजेदार चीज है यहाँ की लोकल शॉपिंग। मोजरीज, लहरिया दुपट्टास, लाख के बैंगल्स के साथ साथ आपको यहाँ रंग बिरंगी हैंडीक्राफ्ट्स, कठपुतलीज और ब्लू पॉटरी तक मिल जाती है। एकदम परफेक्ट सोवेनियर्स है जयपुर की असली रूह घर ले जाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी जयपुर की वन डे ट्रिप की कहानी। सिर्फ एक दिन में हमने एक्सप्लोर किया हवा महल, जल महल, पन्ना मीना का कुंड,
जगत शिरोमणि मंदिर और आमेर फोर्ट का रॉयल एक्सपीरियंस। लेकिन यकीन मानिए, जयपुर की कहानियां अभी बाकी है। अगले वीडियो में मिलेंगे आपको इस शहर के और भी नए रंगों और किस्सों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घणी खंभासा।